हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो फ्रेंड्स, यूनाइटेड ने काफी पुअर स्टार्ट किया है अपनी प्रीमियर लीग कैंपेन पे। पहला मैच उन्होंने बहुत ही मुश्किल से जीता, आई वुड से अनडिजर्व्ड 1-0 विन ओवर वुल्व्स, और लास्ट मैच में ऑफ कोर्स दे वर बीटन बाय टॉटनहम हॉटस्पर। अगर आप बात करें नॉटिंघम फॉरेस्ट की, तो उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं दोनों। आई वुड से पहले मैच में अवे एट आर्सेनल वो सिर्फ 2-1 स्कोर लाइन से हारे। आई थिंक दे प्लेड वेल स्पेशली इन द सेकंड हाफ। और अगर आप पिछला मैच देखेंगे तो उन्होंने क्रूशियल विन एट होम पिकअप करी अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड, जो उनके रेलीगेशन राइवल्स हैं। सो यूनाइटेड के लिए आई थिंक काफी चीजें फिगर आउट करनी जरूरी है। नॉटिंघम फॉरेस्ट विल नॉट बी अ टीम जो बहुत ज्यादा आई वुड से प्रॉब्लम्स दे सकती है, यूनाइटेड को दे सकती है, बट दिस इज अ मैच जो यूनाइटेड को अपने होम पे जीतना पड़ेगा। स्टिल फॉरेस्ट ने इनफ साइंस दिखाए हैं कि वो यूनाइटेड को ट्रबल कर सकती है इन दिस मैच। चलिए देखते हैं दोनों टीम्स के प्रीवियस रिजल्ट क्या थे इन द प्रीमियर लीग। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड लॉस 2-0 अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर। फर्स्ट हाफ में मैन यूनाइटेड वर डिसेंट, सेकंड हाफ में टॉटनहम ने कंप्लीट डोमिनेशन करा एंड दे स्कोर्ड 2 गोल्स एंड इवेंचुअली वन द मैच। प्रॉब्लम ये हो रही है यूनाइटेड की, ऑब्वियसली हम लाइनअप में बात करेंगे कि डिफेंसिवली जब ट्रांजिशंस होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के प्रीवियस रिजल्ट की। दे वन अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड बाय अ 2-1 स्कोर लाइन। उनके रिटर्निंग स्ट्राइकर टाइवो आवोनी ने फर्स्ट हाफ में गोल स्कोर किया और क्रिस वुड ने बहुत लेट इंजरी टाइम के आसपास विनर स्कोर किया। सो बेसिकली दोनों स्ट्राइकर्स हैं, दोनों ने एक एक गोल स्कोर किया। दोनों असिस्ट इंटरेस्टिंगली दिए उनके राइट विंग बैक और राइट बैक सर्ज ऑरियर ने। देखते हैं अब दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स। पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। यहां पे डाउट है कि एग्जैक्टली कौन से प्लेयर स्टार्ट करेंगे। एरिक टेन हाग डेफिनेटली कुछ चेंजेस अपनी टीम में जरूर करेंगे, बिकॉज कुछ प्लेयर्स आउट इंजर्ड हैं और कुछ प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो सम न्यू फेसेस यू विल डेफिनेटली सी इन द यूनाइटेड 11। ओनाना लेकिन विल स्टार्ट। आई थिंक उन्होंने काफी डिसेंट स्टार्ट किया है, ऑल्दो फर्स्ट मैच में बहुत लकी थे कि उनके अगेंस्ट पेनल्टी अवार्ड नहीं हुई अगेंस्ट वुल्व्स। अगर आप बैक फोर की बात करेंगे, the big news is कि Luke Shaw is out injured not only for this match but for a few months, तो वो ये डेफिनेटली मैच नहीं खेलेंगे। डिएगो डालो आ सकते हैं लेफ्ट बैक पोजीशन में। ये पोजीशन उन्होंने पहले खेली हुई है बिकॉज जो उनके बैकअप है शॉ के, मालासिया इज ऑल्सो आउट इंजर्ड। लिजार्डो मार्टिनेज और वारान खेलेंगे इन सेंटर बैक पोजीशन, जबकि वान बिसाका शुड बी द राइट बैक वंस अगेन। मिडफील्ड में कैसेमीरो विल डेफिनेटली प्ले, उन्हें और प्रोटेक्शन डेफिनेटली चाहिए। मेसन माउंट लेकिन इज आउट इंजर्ड। वो एक प्लेयर हैं जो सितंबर से पहले रिटर्न नहीं करेंगे इनटू द यूनाइटेड टीम, सो वो भी इस मैच में नहीं खेलेंगे। उनको क्रिश्चियन एरिक्सन मोस्ट लाइकली रिप्लेस कर सकते हैं। और दोनों की प्रोफाइल में डिफरेंस है। एरिक्सन समवन जो काफी सेट पीसेस भी लेते हैं, एरिक्सन समवन थोड़ा और डीपर रोल में खेलेंगे, थोड़ा और मे बी प्रोटेक्शन ऑफर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी वाइज भी ही इज अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन। ऑल द मेसन माउंट आई वुड से इस समवन जो मे बी शायद थोड़ा और गोल थ्रेट रखते हैं। दैट मीन्स कि ब्रूनो फर्नांडिस को एरिक्सन आने के बाद थोड़ा ज्यादा अटैकिंग फ्रीडम मिल सकता है। जब माउंट, ब्रूनो और कैसेमीरो खेलते हैं, सो ब्रूनो और माउंट दोनों इंटरचेंजिंग पोजीशंस खेलते हैं। अब जब एरिक्सन खेलते हैं तो ब्रूनो को थोड़ा और अटैकिंग फ्रीडम मिलता है। सो पोटेंशियली दिस इज गुड न्यूज फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, जो एक नंबर 10 रोल में खेल सकते हैं। राइट की बात करें, एंटनी हैज बीन वेरी 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 पुअर। इनके बारे में सोशल मीडिया में आपने पढ़ा होगा। सो ही विल कंटिन्यू मोस्ट लाइकली ऑन द राइट, बट अगर लेट्स से टेन हाग को चेंज करना हुआ तो मे बी पेलेस्ट्री को उनकी जगह ला सकते हैं। सबसे बड़ी चर्चा यह है कि मार्कस रैशफोर्ड को हुआ क्या है, बिकॉज ही हैज लुक्ड वेरी वेरी बैड इन द ओपनिंग 2 मैचेस। इनफैक्ट काफी लोग कह रहे हैं कि ही लुक्स अनफिट। सो आई डोंट नो अगर फिटनेस इशू है या फॉर्म का इशू है, बट एक तो डेफिनेटली प्रॉब्लम यह है कि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं एज अ सेंटर फॉरवर्ड। ही इज मोर इफेक्टिव जब वो लेफ्ट विंग पे खेलते हैं, जहां से वो रन्स बना सकते हैं और कट इन साइड करके चांसेस क्रिएट कर सकते हैं एंड गोल स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आप रैशफोर्ड की बात करें, आई डू एक्सपेक्ट कि मे बी इस मैच में उन्हें लेफ्ट विंग रोल मिलेगा। मे बी गार्नाचो विल बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट। दैट मींस कि एक फोकल पॉइंट इन अटैक चाहिए होगा यूनाइटेड को। या तो होंगे एंटनी मार्शियल या हो सकते हैं जेडन सैंचो, जो एक फॉल्स 9 पोजीशन में खेल सकते हैं। जो उनके न्यू साइनिंग है रास्मुस हॉयलैंड, वो डेफिनेटली इस मैच में नहीं खेलेंगे। चलिए चलते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट की प्रोबेबल लाइनअप पे। दे शुड कंटिन्यू इन अ बैक 3 फॉर्मेशन विद टर्नर एज द गोलकीपर। बैक 3 में वोराल, मैकेना और बोली मोस्ट लाइकली खेलेंगे। ऑल्दो दे हैव रिसेंटली साइंड अर्जेंटीना वर्ल्ड कप विनर गोंजालो मॉन्टियल, जिन्होंने ऑफ कोर्स विनिंग पेनल्टी स्कोर करी थी, वो खेल सकते हैं एक राइट साइडेड सेंटर बैक पोजीशन पे। सो डोंट बी सरप्राइज अगर वो बोली की जगह इस पोजीशन में आते हैं।
बट सर्ज ऑरियर शुड कंटिन्यू एज द राइट विंग बैक। पहले मैच में ही वाज वेरी वेरी गुड, काफी अटैकिंग क्रॉसेस दिए। लेफ्ट विंग बैक में निको विलियम्स आई थिंक शुड कंटिन्यू एज वेल। मिडफील्ड में यू शुड सी द सेम फ्रंट थ्री, मांगला, येट्स एंड डानिलो। अगर आप डिफेंसिव वर्क रेट की बात करेंगे, येट्स एंड मांगला दोनों आर डिसेंट ऑप्शंस, बट अगर आपको एक प्लेयर चाहिए जो आपको थोड़ा सा अटैकिंग थ्रेट प्लस गुड डिफेंसिव नंबर्स देगा, देन आई थिंक डानिलो इज द वन। जो थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर ड्रिफ्ट करते हैं बट मोस्टली पार्ट ऑफ द मिडफील्ड थ्री होंगे। एंड अप फ्रंट आई थिंक मुझे लगता है शायद ब्रेनन जॉनसन ड्रॉप हो जाए और उनकी जगह एक एडिशनल मिडफील्डर येट्स मांगला में से आ सकता है। दैट्स व्हाई मॉर्गन गिब्स व्हाइट और टाइवो आवोनी मोस्ट लाइकली स्टार्ट कर सकते हैं एज द फ्रंट टू। मेन स्ट्राइकर होंगे आवोनी। आई थिंक ही इज ऑन अ वेरी गुड स्कोरिंग रन। आई थिंक उन्होंने अपने लास्ट 6 मैचेस में गोल स्कोर करा है फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, सो ही इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। यूनाइटेड का डिफेंस वैसे ही थोड़ा सस्पेक्ट है, वैसे भी इनको मैं काफी हाईली रेट करता हूं इवन फ्रॉम हिज माइंड्स डेज। और मॉर्गन गिब्स व्हाइट ऑब्वियसली संबंध जो हमेशा इन्वॉल्व होते हैं पॉइंट्स में, सेट पीसेस लेते हैं, काउंटर अटैक में इज वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट फुटबॉलर, बहुत चांसेस भी क्रिएट करते हैं, ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन। लेकिन हम फोकस करेंगे इन द नेक्स्ट ग्राफिक ऑन अ सर्टेन प्लेयर हु वाज एक्सीलेंट इन द लास्ट मैच एंड दैट इज सर्ज ऑरियर। आप देख सकते हैं ही समझ जिन्होंने राइट हैंड साइड से काफी इंपैक्ट किया था। ये जो येलो में आप देख सकते हैं ये बेसिकली उनके असिस्ट हैं, जो चांसेस भी उन्होंने क्रिएट करी थी, दोनों केम थ्रू क्रॉसेस, दोनों वर स्कोर्ड बाय द स्ट्राइकर्स। और हमें पता है दोस्तों कि लूक शॉ जो लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेलते हैं इज अ वेरी गुड डिफेंडर, इंग्लैंड के लिए भी खेलते हैं, ही इज आउट इंजर्ड। सो मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे यूनाइटेड काफी वल्नरेबल हो सकती है। एंड यहां पे राइट हैंड साइड पे वैसे ही आप देख सकते हैं ऑरियर काफी अटेम्प्ट्स लिए, शॉट्स ले रहे थे, चांसेस क्रिएट कर रहे थे, असिस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, कुड बी एन ऑप्शन जो लूक शॉ की एब्सेंस में थोड़ा और बेनिफिट कर सकते हैं for this Manchester against this Manchester United team for Nottingham Forest. So Aurier once again is someone to watch out for as far as Forest is concerned. But will he be part of our fantasy combination? चलिए देखते हैं best fantasy combination for Manchester United versus Nottingham Forest. मेरा prediction है कि United will be back on the winning track. I will give them a 2-1 win. ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं फॉर अ क्लीन शीट बिकॉज डिफेंसिवली दे आर स्ट्रगलिंग। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने वैसे भी दिखाया है अपने पहले 2 मैचेस में दे आर अ टीम जो लास्ट सीजन की तरह रोल ओवर नहीं होंगे एंड आई डोंट थिंक कि बहुत सारे ऐसे मैचेस होंगे जिसमें वो थ्रैश होंगे। सो मुझे लगता है टफ मैच हो सकता है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इस मैच में अपसेट हो, लेट्स से ड्रॉ पिकअप करे नॉटिंघम फॉरेस्ट? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, बट यूनाइटेड अपने होम पे स्टिल शुड बी बैक टू पिक अप द विन, बट प्ले विद कॉशन। अगर आप टीम की बात करें सो आई थिंक कुछ प्लेयर्स ऑटोमेटिक पिक्स है, फॉर एग्जांपल रैशफोर्ड हो गए, ब्रूनो फर्नांडिस हो गए। ऑब्वियसली हमें पता है यूनाइटेड फॉर्म में नहीं है, ऑब्वियसली हमें पता है कि रैशफोर्ड जैसा प्लेयर, ब्रूनो जैसा प्लेयर ने अंडर परफॉर्म किया है सो फार दिस सीजन, बट स्टिल आई वुड से कि इस मैच में सबसे सेफेस्ट एंड गो टू ऑप्शंस हैं फॉर दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम फॉर फैंटेसी प्लेयर्स लाइक योरसेल्फ। इसलिए ब्रूनो मैंने कैप्टन किया है, रैशफोर्ड मैंने वाइस कैप्टनसी दी है। रीजन ये है कि मुझे नहीं लगता कि नॉटिंघम फॉरेस्ट आर टीम जो बहुत ज्यादा गोल्स कंसीड करेगी। आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच होगा, थोड़ा लो स्कोरिंग हो सकता है। इन दैट सिनेरियो ब्रूनो फर्नांडिस मेरे को लगता है इज ऑलवेज स्लाइटली द बेटर ऑप्शन। ऑल्सो ये पेनल्टीज में है फॉर मैन यूनाइटेड। ऑल्सो रैशफोर्ड थोड़े से मुझे अनफिट लग रहे हैं, बट इजिली आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। फिर मैंने कासिमिरो को पिक किया है, यहां पे आप डेफिनेटली थोड़ा पंट ले सकते हैं बिकॉज कासिमिरो हैज बीन डिसेंट बट नॉट वेरी ग्रेट। मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा से अनफिट है, मैच फिटनेस में उन्हें मे बी 1 आध महीना और लग सकता है। सो लेट्स से अगर आपको पंट लेना है ऑन एन अटैकर, लेट्स से मार्शियल पे, लेट्स से आपको कोई और मिडफील्डर पिक करना है, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन एरिक्सन को पिक कर सकते हैं, एंटनी पे पंट ले सकते हैं। दीज आर सम थिंग्स यू कैन डू एज वेल। अगर आप डिफेंस की बात करें तो मैंने ड्रॉप किया है डालो को बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूं। ऑब्वियसली आप उनको अपनी टीम में ले सकते हैं। इंस्टेंट मैंने पिक किया है वारान, लिजांड्रो एंड वान बिसाका। उनाना को मैंने इंटरेस्टिंगली कीपर दोस्तों इसलिए पिक किया है, नॉट बिकॉज आई थिंक ही विल हैव मोर सेव्स टू मेक, बट बिकॉज ही इज अ बॉल प्लेइंग कीपर। दैट मींस ये नॉर्मली बहुत सारे passes कंप्लीट करते हैं। सेम हैपेंस विद ऑब्वियसली एडरसन, सेम हैपेंस विद ऑब्वियसली समवन लाइक रैम्सडेल एज वेल विद आर्सेनल, बट उनमें डिफरेंस ये है दोस्तों कि आर्सेनल और मैन सिटी में देयर आर ऑलवेज 7 बेटर आउटफील्ड प्लेयर्स, डिफेंडर्स, अटैकर्स एंड फॉरवर्ड्स, जो मेरे को लगता है यूनाइटेड में मे बी नहीं है। सो मुझे लगता है उनाना अपने पासिंग पॉइंट से मे बी आपको काफी डिसेंट फैंटेसी पोटेंशियल दे सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड का डिफेंस कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है कि उनको सेफ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जैसे आपने वुल्व्स के अगेंस्ट देखा फॉर एग्जांपल। सो दैट्स व्हाई मैंने उनको पिक किया है। अगर आप नॉटिंघम फॉरेस्ट प्लेयर्स की बात करें, मैंने अभी भी उनके अटैक पे ज्यादा फोकस किया है बिकॉज आई रियली फील इट विल नॉट बी बिग सरप्राइज अगर फॉरेस्ट गोल स्कोर करती है। आवोनी की फॉर्म इज वेरी वेरी गुड, इसलिए मैंने उनको पिक किया है। गिब्स व्हाइट आई थिंक इज अ मस्ट हैव बिकॉज मेरे को लगता है ही समवन जो बहुत टाइप से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, चांस क्रिएशन नंबर्स, गोल, असिस्ट,
ऑल्सो इनका डिफेंसिव वर्क रेट इज वेरी गुड, काउंटर अटैक पे मुझे लगता है कि इज वेरी इफेक्टिव, सारे सेट पीसेस भी लेते हैं। फिर मैंने पिक किया है डानिलो को। आई थिंक इज समवन जो एक अच्छा अटैकिंग पोटेंशियल, डिसेंट अटैकिंग पोटेंशियल एंड गुड डिफेंसिव नंबर्स प्लस अ लॉट ऑफ मिनट्स ऑन द फील्ड आपको दे सकते हैं। डिफेंस में ऑरियर की बात करी थी, सो ही शुड बी देयर इन आवर टीम, स्पेशली बिकॉज लूक शॉ इस मैच में नहीं है, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने राइट साइड से काफी अटैक्स क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन जो मैं रेकमेंड करूंगा। यूनाइटेड की टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं इन योर फैंटेसी कॉम्बिनेशन एज वेल। So this is the preview guys for Man United versus Nottingham Forest in the English Premier League. Hopefully आपको यूजफुल लगा होगा while making your fantasy teams. अगर लगा make sure to hit the like button, subscribe करें व्यू स्पोर्ट को and share it with your friends as well. व्यू स्पोर्ट ऐप आप डाउनलोड करिएगा तो आपको सारे प्रीमियर लीग मैचेस, ला लीगा मैचेस, सेrie A मैचेस, बुंदेसलीगा मैचेस, सबकी टीम्स मिलेंगी। So go download the व्यू स्पोर्ट ऐप, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.